नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों बीएसएफ वाटर विंग के अंदर जिसका आपका एग्जाम पहले डेट आई आपकी निकल के, कोरोना बीच में क्या गया था, कोरोना आ गया था जिसके कारण डेट को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। लेकिन अब एग्जाम डेट जो आपकी निकल के आई वो कब आई है, 29/8 को। तो अब आपके पास में कितना टाइमिंग है, लगभग 20 दिन का आपके पास में टाइमिंग है। आज से हम रेगुलर क्लासेज आपके रहेगी, रेगुलर क्लासेज आपकी मैथ और रीजनिंग की, मैथ और रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस रहेगी। स्टैटिक जीके के हमने नोट्स, जो आपका पेड कोर्स है उसके अंदर स्टैटिक जीके का हमने करवा दिया है, नोट्स आपको दे दिए हैं। करंट अफेयर्स के आपके नोट्स जो हैं करंट अफेयर्स के, वो आपको 1-2 दिन के अंदर ग्रुप के अंदर बाकी मिल जाएंगे। तो डेमो क्लासेज हैं, जो भी नए कैंडिडेट जुड़ना चाहता है, अब हर रोज आपकी मैथ और रीजनिंग की हर रोज आपकी डिमांड के ऊपर ही क्लास होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो है स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्लासेज होंगी, बिल्कुल बेसिक से। कोई भी कैंडिडेट ना सोचे ये तो मेरे को आता है, ये तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के जो एग्जाम में आने हैं क्वेश्चन वही आपको करवा देंगे। तो प्रतिशत जो मेनली है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा, आपको साधारण ब्याज में एसआईसीआई में काम आएगा, तो दोनों के अंदर ही काम आएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत का, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन चैप्टर से आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से और इससे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बता देता हूं कि कोई भी संख्या, यानी कि कोई भी संख्या, मान के चलिए 5। अब मैं ये बोल दूं कि 5 कितने प्रतिशत होता है, तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। 100% होती है। मान के चलो 5, 10, 20, 15, कुछ भी 1, 2 कोई भी संख्या होती है, अगर वो पूरी है तो अपने आप में क्या होती है, 100%। अब मैं आपको बोल दूं कि 1/2 कितने परसेंट है। 1/2 आपको भिन्न दे दे, कोई भिन्न दे दिया आपको, ठीक है। उसको ये कहते कि आपको 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 100 से, क्योंकि 100% में हम इसको कर रहे हैं। तो 2 से हमने काट दिया, कितना का 50, तो ये कितनी होगी, 50% होगी। अब आपको कोई ये बोल दे कि 50% को, या कोई आपको ये बोल दे कि 75% को भिन्न में बदलिए, 75% को भिन्न में बदलिए, तो कितना आ जाएगा, 75% का 100 हम क्या कर देंगे, इसके नीचे कर देंगे। 25 3 75, 25 चौके 100, कितना आ गया यहाँ पे, 3/4। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें थी इस चैप्टर की। अब जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं या पिछले कई सालों से, सब कुछ इसके अंदर करवा जाएगा। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि 60 बराबर है 400 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। यानी कि जो 60 जो संख्या है वो 400 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। किसका पूछा है इसने, 400 का किसके साथ में, 400 का, तो 400 हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। किसका पूछा है, 60 का। परसेंटेज आपको निकालना है, गुणा में क्या करना पड़ेगा, आपको 100 करना पड़ेगा। 2 जीरो से आपका 2 जीरो यहाँ पे कट गया, 4 से कितना आ गया, 15। तो कितना परसेंट है, 15% दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम करवा रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल अपर लेवल तक हम इनको लेके जाएंगे। नेक्स्ट अगला जो है, बहुत से क्वेश्चन बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 34 का 250% का 80% का 50% कितना होगा। देखिए 34 का 250% का 80% का 50%, जो एक का होता है ना, इसका मल्टीप्लाई होता है साइन। जहां भी आपको का दिखे तो उसका क्या होता है, गुणा में होता है। तो इसने क्या बोला, 34 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 34 का 250, परसेंटेज को नीचे कर देंगे हम, 100 आ जाएगा, हटा देंगे तो का फिर है वो मल्टीप्लाई कर दिया 80, परसेंटेज फिर है, फिर हम इसके नीचे 100 कर दें, गुणा में 50 है, 50% है, परसेंट का फिर हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने हमने सीधा कर दिया। अगर इसको अलग अलग निकाले तो 34 का हमें 250% करना पड़ेगा, फिर 250 का 80% और फिर 80 का 50% हमें निकालना पड़ेगा। हमने सीधे ही इसको कर दिया। तो कट जाएगा यहाँ से, देखिए 2 1 0 से 1 0, 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट गया, 25 चौके 100 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 50 दूनी 100 होता है, 2 से ये कट गया। तो राइट आंसर क्या बचा आपका ऊपर, 34। तो 34 दोस्तों इसका जो है क्या निकल के आ जाता है, राइट आंसर आ जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके हैं इस चैप्टर के, ठीक है। आगे देखिए कौन सा,
हम क्लासेस आपको 4 से 5 दिनों में ये कर रहे हैं, जिसमें आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बस उनका सोल्यूशन निकालना है। जो लिखने वाला टाइम है ये आपका जो है हमारा बच जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, जो परीक्षा वाले आते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। 60+ विद्यार्थी जो है क्या हुए हैं, वे अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। और 120 कैंडिडेट पास हुए हैं, 120 छात्र पास हुए हैं। तो कुल छात्र कितने थे, अब इसके अंदर क्या है कि उन्हें 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण बताया, यानी कि क्या हो, फेल हैं, ठीक है, वो फेल हो गए हैं। और 120 छात्र से क्या हुए, पास हुए। तो कुल छात्र उसके अंदर कितने थे, तो 60% क्या है, विद्यार्थी हैं, फेल हुए हैं। मान के चले टोटल जो कुल विद्यार्थी थे यहाँ पे, ठीक है, 100 थे, तो पास कितने हुए हैं, 60% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो पास कितने, 100 थे, 100 में से हमने 60 घटा दिया, कितने हुए, 40 पास हुए हैं। लेकिन इसने कितने दे रखे हैं, 120, तो 120 कितना हो जाएगा 40 का, 3 गुना हो जाएगा। अब हमसे इसने पूछा है कि कुल छात्र कितने थे, तो 3 गुना है, इसका हम कुल विद्यार्थियों का भी 3 गुना कर देंगे, क्योंकि इसने कितने पूछा, कुल छात्र ही पूछा, तो 100 का कितना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 300। अगर आपसे यहाँ से ये पूछे कि फेल छात्र कितने हैं, तो कितने छात्र हैं, 60%, यानी कि 100 माना था हमने, कितने विद्यार्थी फेल हैं, 60 फेल हैं, तभी तो 40 पास हैं, 60 फेल हैं और ये 40 पास हैं। तो हम ये फेल वाले निकालने होते तो हम 3 से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, कितना जाता, 180। तो 180 जो है फेल हुए हैं, और 120 इन्हें दे रखा, टोटल कितने हो गए, 300 हो गए। तो इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 720 रुपए की आय का, 720 रुपए की आय का, 720 रुपए की आय का 65% राम खर्च कर देता है, ठीक है, 65% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो वह कितनी बचत करता है, तो वह कितनी बचत करता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि 720 रुपए की आय है, 65% राम जो है खर्च कर देता है। अब वही हमने यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आय लिखना है, यहाँ पे हमने से क्या पूछा है, बचत पूछा है, तो बचत हमने यहाँ पे लिख दिया। ये तो वैसे ही एग्जाम को आपको सीधे निकालना है, तो हमने क्या मान लिया, 100 रुपये यहाँ पे आय मान ली। तो उसने खर्च कितने कर रहा है, वो 65 रुपये, यानी कि खर्च वो कितने कर रहा है, 65 रुपये खर्च कर रहा है। तो उसकी बचत कितनी होगी, 35 रुपये। लेकिन ठीक है, अब उसने क्या पूछा है कि कितनी बचत करता है, यानी कि टोटल 720 में से कितनी बचत करता है वो। तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि 35 जो बचत आ गई, लेकिन ये 35 बचत कितने पे आई है, 100 पे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 720। तो 720 का कितने कर देंगे हम, 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि कितने गुना है इसका, और गुना में क्या कर देंगे, 35 ऐसे करेंगे हम कि 100 में से तो इतनी आ रही है, इसका कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 0 से आपका 1 0 यहाँ पर कट गया, 2 से घट जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 तिया 6,
और 2 छिके 12, 5 से फिर 1 कट गया, 5 सत्ते 35, और 36 की और 7 की हम करेंगे तो 7 छिके 42, 4 और 7 21 और 4 252। तो 252 रुपए जो है इसके अंदर क्या आ गई, यहाँ पे आपकी बचत आ गई। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ना कि इस तरह से देखिए दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से ये है कि आपको क्या करना है कि 720 रुपए की आय का 65% राम खर्च कर देता है। तो सीधा से आप ये निकाल लीजिए कि 720 का 65%। परसेंटेज के लिए मैंने आपको पहले बताया कि साथ में परसेंटेज होता है, तो इसके क्या करते हैं हम नीचे 100 कर देते हैं। 1 जीरो से आया था, 1 जीरो कट गया, 2 से 1 कितना पे कट गया 36 पे, 1 के 5 पे, 5 से हाथ पे फिर आ गया ये 5 एकम 5 5 3 15, ठीक है। तो 13 से आपका कितना हो जाएगा, 13 छिके 78, 7 हो गया, 13 3 39 और कितना हो गया 468। तो ये आपका 468 क्या आया है, खर्च आया है निकल के, क्या आया है, खर्च निकल के आया है, क्योंकि 65% हमने क्या निकाला, खर्च निकाला है। अब 720 में से क्या कर दो, 468 को माइनस कर दो, क्यों, क्या पूछा इसने, बचत ही तो पूछी है। तो आपका 252 रुपये क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचत निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप दोनों तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, 100 मान करके भी और सीधा भी इनको कर सकते हैं। अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपका, अब इसमें ये है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से 20% वह 50% अधिक है, 20% व 50% अधिक हैं, दोनों का अनुपात बताएं, दोनों का अनुपात बताएं। संख्याएं कितनी हैं, दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, तो हमने मान लिया 3 संख्याएं हो गई ए बी सी। तो ये क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कौन सी है, सी है। तो जिससे माना हमने इसको सी को 100 मान लिया, फिर इसने क्या, दोनों 20% 50%, 100 का 20% 20 होता है, 50 का दोनों जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 150। तो अब इसने क्या बोला है कि दोनों का अनुपात, तो हमें अनुपात इसका नहीं निकालना, हमें तो केवल इन दोनों का ही निकालना, इन्हें दो संख्याओं का बोला है और अनुपात इसी में निकलेगा जिस तरह से इन्हें दे रखा है 20 और 50 में। तो 1 जीरो से आपका यहाँ पे 1 जीरो ये कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो जो अनुपात आ गया इनका 4:5 जो है आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ए की आय बी की आय की दो गुनी है, दो गुनी है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ए और बी इसने क्या दे रखा है, दोनों को दे रखा है। अब इसने क्या बोला है कि ए की आय बी की आय से, बी की आय से, तो से जिसके पास में होता है, इसने क्या बोला कि ए की आय बी की आय से, यानी कि बी की आय से हमने क्या मान लिया 100, दो गुनी है तो ये कितना हो गया 200 हो गया। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे कितना प्रतिशत, कितने कम है, 100 है, 100 रुपए तो कम है, इसके 200 रुपए ले रहा है ये, इसकी आय जो है 100 रुपए है, तो कितना कम है 100 रुपए। तो किससे पूछा है, ए की आय से, तो हमें प्रतिशत निकालना है, तो कितना आ जाएगा 100 बटे में 200 और गुणा में क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 2 से ये कट जाएगा 50 पे, तो कितने कम है 50% कम है, 50% कम है। तो ये क्वेश्चन आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि ए की आय जो है
बी की आय से 40% अधिक है, 40% अधिक है, 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ये प्रतिशत में भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रतिशत में आपको मैंने बताया कि ए और बी दोनों दे रखा है। इसने बताया कि ए की आय बी की आय से 40% जो है अधिक, किसकी आय से, बी की आय से। बी हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। 40%, 100 का जब हम 40% निकाले कितना आता है, 40, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 140, तभी तो आएगा ये। बी की आय, बी की आय से ए कितना 40% अधिक है। अब कितना कम है ए से बी, कितना कम है, यहाँ पे 40 है, ठीक है। प्रतिशत हमें निकालना है, तो 40 बटे में 140। ए का पूछा है ए से ए से, ठीक है। ए की आय से, तो से जो होता है साथ में उसको हम नीचे लेते, गुना में परसेंटेज के लिए हम 100 कर देते। एक जीरो से आपका एक जीरो कट गए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको 200 बटे में 60%, 200 बटे में 7 जो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके प्रतिशत में, बिल्कुल एडवांस तक हम इनको लेके जाएंगे जो भी एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इतना टाइम अब नहीं हमारे पास में कि ज्यादा से ज्यादा हम करवाएं। हम हमारा ये है कि बस हम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएं। अब देखिए, व्यक्ति 3500 रुपये प्रति माह खर्च कर देता है, प्रति माह खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। अपनी मासिक आय का, अपनी मासिक आय का 12.5% वो बचाता है, बचत करता है, ठीक है। 12.5% वो बचत करता है। उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी है, अब देखिए 3500 रुपये क्या कर रहा है, प्रति माह खर्च कर रहा है, ठीक है। अपनी मासिक आय का कितने के वो क्या कर रहा है, आय का 12.5% वो बचत कर रहा है, तो मासिक आय उसकी कितनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए वो खर्च कितने कर रहा है, 3500, ठीक है। और अपनी मासिक आय का बचा कितना रहा है, बचत कितनी कर रहा है वो, 12.5%। तो 12.5% कितना होता है, परसेंटेज के लिए मैं बता देता हूँ। अगर इसको परसेंटेज में दे रखा है, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर कितने में होता है, 12 दूनी 24, सरे कितना होता है 25, यानी कि क्या हो जाएगा 25 बटे में 2, वो परसेंटेज वाला 100 आपका क्या जाता है, नीचे जाता है, तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 1/8, तो भिन्न में कितना हो गया हमारा 1/8। यानी कि अगर उसकी आय, बचत क्या आ गई, अब हमने क्या कर दी 1/8, अगर उसकी आय 8 रुपए है तो बचत कितने की कर रहा है, 1 रुपए की, बचत कितनी कर रहा है, 1 रुपए की यहाँ पे क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। यानी कि 8 रुपए उसकी आय होगी, 1 रुपए वो बचत कर रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है, 7 रुपए, 7 रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है उसने, यहाँ पे दे रखा है खर्च कितना है 3500 रुपए, तो कितना गुना है इसका, क्योंकि 7 यहाँ पे खर्च कर रहा है, तो 7 पंजे 35, कितना गुना है 500 गुना। तो अब इसने क्या पूछा है कि मासिक आय उसकी कितनी है, हमसे क्या पूछा उसने, मासिक आय। तो आय उसकी कितनी थी, उसकी आय 8 रुपए थी, ठीक है, तभी तो एक रुपया जो है बचत कर रहा था। तो 8 रुपए है, तो ये कितना हो जाएगा, हम इसका 8 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा आपका 4000 रुपए दोस्तों, इसकी क्या आ जाएगी, जो है मासिक आय यहाँ से निकल के आ जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है, बहुत बार, और सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है गलती कर देते हैं, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या है कि एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि की गई, बाद में 10% की कमी की गई, संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए अब उसने क्या बताया आपको कि पहले 10% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, उसके बाद में 10% की कमी कर दी। आपको ऑप्शन मिलेंगे, ए ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। बी आ जाएगा न बढ़ी न घटी, ठीक है। सी आ जाएगा 1% की कमी, डी आ जाएगा 1% की बढ़ोतरी। तो जिन बच्चों ने पहले कभी किया नहीं क्वेश्चन, ये सो यही कहेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं या न बढ़ी न घटी, यानी कि वो जो सेम जो है रही है, क्योंकि 10% की पहले वृद्धि हो गई, 10% की कमी हो गई, तो संख्या में क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन जो इसका राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि 1% की इसके अंदर जो है कमी हो गई। कैसे हो गई, देखिए कोई भी संख्या मान लीजिए आप, लेकिन हम 100 ही मानते हैं क्योंकि 100 से अच्छा है, जल्दी आसान कट जाएगा। संख्या मान ली हमने 100, पहले क्या किया इसने क्वेश्चन के मुताबिक 10% की वजह 10% हमने निकाल दिया, कितना आ गया 10 आ गया। तो अब संख्या कितनी हो गई 110 हो गई, यानी कि 10% की वृद्धि के बाद में कितनी हो गई, अब आपकी पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 110 हो गई। फिर हमने क्या किया 10% की कमी कर दी, 10% की क्या कर दी हमने कमी कर दी, तो यहाँ पे कितनी आ गई 11 की, यानी कि पहले जो संख्या कितनी थी 110, कमी कितनी हो गई 11 की, तो अब कितने की रह गई 99। लेकिन संख्या जो हमने मानी थी वो कितनी मानी थी 100, यानी कि जो संख्या पहले जो 100 हमने मानी थी वो 10% की वृद्धि करने पर और फिर उसमें कमी करने पर कितनी रहेगी 99 रहेगी। तो कितने प्रतिशत हो गया, एक ही हो गया। इसका अंतर 100 का 99 का हमने घटा दिया, और कितनी संख्या कौन सी थी 100 थी, 100 हमने कर दिया, प्रतिशत निकालना है 100 हमने कर दिया, 10 से 10, यानी कि 1% की दोस्तों इसके अंदर क्या होगी आपकी कमी यहाँ पे हो गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक और पार्ट इसका लेकर के आपको रात तक एक और पार्ट इसका मिल जाएगा, और कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। रात को आपको क्या है कि रीजनिंग का भी चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो रीजनिंग के चैप्टर कौन सा आपको करना है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वो करंट अफेयर्स के नोट जो आपको करंट अफेयर्स के 1 से 2 दिन के अंदर आपको जो है मिल जाएंगे। पिछले 6 महीनों के आपको जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है, वो आपकी मर्जी है। हमने बैच स्टार्ट कर दिया है, हर रोज आपकी जो है रेगुलर क्लासेज होंगी, ठीक है। और अच्छे से तैयारी आप कीजिए, आप प्रॉपर बैच के भरोसे भी ना रहें, अपनी तैयारी भी स्टार्ट करते रहें। हम जो करवाते हैं हमारा यही है कि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम से ओरिएंटेड हो, हम वही करवा रहे हैं। फालतू की हम कोई भी क्वेश्चन ना करवा रहे हैं, ना अब आपके पास में टाइम है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।